अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं गिवन दैट ABC एंड BED आर स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं। गिवन दैट द वैल्यू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि अननोन्स में हमारे पास एक तो है यहाँ पर A, एक इसकी वैल्यू मालूम करनी है और एक हमें इसकी B की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले A की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। देखें, अगर आपके पास यहाँ ट्राइंगल अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, और अगर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को याद करें तो इंटरनल ओपोजिट एंगल, ठीक है, इंटरनल ओपोजिट एंगल का जो सम होता है, ठीक है, इनका जो सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों A और 90 अगर ऐड होते हैं तो ये बनेगा 115 बाहर वाला, ठीक है। यानी कि A और 90 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ये बनेगा। अच्छा, ये 90 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेंगे। 115 में से 90 माइनस कर दें। 5 में से 0 माइनस किया, 5 9 10 11 25, ठीक है। A आपका आ गया 25 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब A अगर आपका 25 डिग्री आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब आप B भी आसानी से मालूम कर सकते हो, ठीक है। ये 25 आ गया, इसी प्रॉपर्टी से, बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी से आप ये मालूम कर सकते हो। देखो, ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं और ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो यानी कि 90 डिग्री और प्लस 32 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों इंटरनल ऑपोजिट एंगल हैं ट्रायंगल के एक्सटर्नल के। अच्छा, अगर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि हमने ये वाला एक्सटर्नल क्यों नहीं लिया है, ओके सही है, ठीक है। अच्छा हुआ हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं। अच्छा हुआ किसी ने सवाल पूछा कि ये देखें यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगरचे यूँ जा रहा होता तो हम लेते, या फिर अगरचे यूँ जाता तो फिर हम स्ट्रेट लाइन से यूँ लेते। अब प्रॉब्लम ये है, कोई मसला नहीं है, अभी भी देख लें। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से 90 और 90 में से 32 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। 180 में से 90 माइनस किया तो 90, 90 में से 32 माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया तो 8 और 8 में से 3 गया तो 5, 58 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 58। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि पहले माइनस वालों को ऐड करवाते फिर 180 से सब्ट्रैक्ट करवाते, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये पूरी लाइन जो है मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर इस वक्त 3 एंगल हैं। 3 एंगल कौन कौन से हैं स्ट्रेट लाइन पर, मैं इसे हटा देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये हो गया हमारे पास ख़त्म। स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल हैं। एक है एंगल A जो कि 25 का है, एक है 58 जो कि ट्रायंगल के अंदर है, और एक है एंगल B जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, इसलिए 180 डिग्री बनेगा। A की वैल्यू है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 58 प्लस B डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करवा दें, 8 और 5 हो जाएगा 13, 5 और 3 हो जाएगा 8 प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट करवा दें। 180 माइनस 83, 10 में से 3 गया तो 7 और 7 और 2 9, 93, तो B का एंगल आ गया हमारे पास 97, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके B पार्ट में कहते हैं सिर्फ C मालूम करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। C देखो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का जो कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब जो स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन की वजह से एक्सटर्नल एंगल हो गया इंटरनल एंगल के, तो ये वाला एंगल मालूम करना है पहले मुझे, किसी तरह से ये एंगल मालूम करना है। और इस एंगल तक पहुंचने के लिए ये वाला जो एंगल है जिसकी मैं बात करूँ एंगल B की, ये वाला स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा इन दोनों एंगल का, इन दोनों एंगल का। यानी कि अगर मैं 27 और 89 को प्लस कर दूँ, ठीक है, तो 9 में 7 प्लस किया तो हो जाएगा 16, 8 10 11 116, 116, तो ये आ गया 116, 116, ठीक है। अब ये दोनों इंटरनल एंगल हैं, ये दोनों मिलेंगे तो आपका बाहर का एक्सटर्नल जो कि एंगल C है ये बनेगा, ठीक है। यानी कि 116 के साथ 22 प्लस कर लें,
सिर्फ इसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स की, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंगल सी जो रिक्वायर्ड था वो भी आपके पास आ गया। होप सो आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।